जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखा जाता है। वस्तु को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखा जाता है तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति भी देखी थी, प्रकृति भी देखी थी, आकार भी देखा था, लेंस से उसकी दूरी भी देखी थी। लेंस से वस्तु की ओर बनता है कि वस्तु से दूसरी ओर बनता है। एक लेंस के किस ओर होता है, एक लेंस के किस ओर होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। देखो, अब आता है आपके अपर्चर। अपर्चर यानी कि द्वारक। द्वारक यानी कि जिस ओर से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो देखो, लेंस में आपके द्वारक, अगर द्वारक की अगर बात करते हैं तो देखो, द्वारक का, लेंस के द्वारक का प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, स्थिति, आकार और दूरी, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि वस्तु की प्रकृति पर, प्रतिबिंब की प्रकृति पर, प्रतिबिंब की स्थिति पर, प्रतिबिंब के आकार पर, दूरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, उस पर इसके द्वारक का, लेंस के द्वारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि लेंस क्या हो जाए, धुंधला हो जाए, या इसके ऊपर धब्बा लग जाए, या इसके ऊपर मक्खी बैठ जाए, तो क्या होता है, इससे इसमें प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, आपके प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। प्रतिबिंब धुंधला या कम चमकीला हो जाता है और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो अपन ये बात यहां पर लिखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके ध्यान रखना। केवल प्रतिबिंब धुंधला, प्रतिबिंब जो है क्या होता है, आपके धुंधला हो जाता है, धुंधला या कम चमकीला हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, आपके कम चमकीला हो जाता है। ठीक है, धुंधला या कम चमकीला हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन इस बात को लिखते हैं, क्या या लेंस के, लेंस के द्वारक का, लेंस के द्वारक, अपर्चर। ठीक है, लेंस के द्वारक या अपर्चर, आपके द्वारक के दो, या अपर्चर के दो, लेंस के द्वारक या अपर्चर का, लेंस के द्वारक या अपर्चर का प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, आकृति, स्थिति, स्थिति, स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपर्चर, द्वारक, जिस ओर से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है, यदि देखो लेंस पर धब्बा हो जाता है, या तो लेंस पर क्या हो जाए, धब्बा हो जाए, या लेंस क्या हो जाए, आपके कम चमकीला हो जाए, धुंधला हो जाए, या उसके ऊपर मक्खी बैठ जाए। ठीक है, लेंस पर, लेंस पर मक्खी, लेंस पर मक्खी बैठने, बैठने या धब्बा लगने से, धब्बा लगने से, धब्बा लगने से, धब्बा लगने से, धब्बा लगने से उसमें प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या में कमी हो जाती है। लगने से, लगने से लेंस में, लेंस में प्रवेश, प्रवेश करने वाली, लेंस में प्रवेश करने वाली किरणों, किरणों की संख्या में, संख्या में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। जब किरणों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाएगी, कमी।
तो आपके प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, धुंधला या कम चमकीला हो जाएगा। संख्या में कमी हो जाती है तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब धुंधला, प्रतिबिंब क्या हो जाता है आपके, धुंधला या कम चमकीला हो जाता है, कम चमकीला हो जाता है या भद्दा हो जाता है, यह ध्यान रखना है, या भद्दा भद्दा हो जाता है। जैसे ही अपन लेंस की बात करें, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब लेंस के ऊपर कोई धब्बा बन जाएगा, तो उसमें जहां पर धब्बा बना, जिस स्थान पर लेंस पर धब्बा बना, उस स्थान से होकर प्रकाश किरणें उसमें प्रवेश नहीं करेगी तो क्या होगा, आपके प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाएगी, प्रकाश की किरणों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के द्वारा वो थोड़ा धुंधला हो जाएगा या कम चमकीला हो जाएगा और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी प्रकृति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति पर, प्रतिबिंब की स्थिति पर, प्रतिबिंब के आकार पर, लेंस से उसकी दूरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके कितनी बार परीक्षाओं में इसके बारे में जो है पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अपन ने उत्तल लेंस के सम्मुख देखा था, अगर उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब का बनता है, फोकस पर बिंदु जैसा होता है, छोटा होता है। जब उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, वस्तु को कहां रखा जाता है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, आपके फोकस पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बन जाता है, आपके फोकस पर बन जाता है। प्रतिबिंब आपके कहां बन जाता है, फोकस पर बन जाता है, फोकस पर बनता है। और जब फोकस और आपके 2f के बीच में लाते हैं तो प्रतिबिंब भी f और 2f के बीच में बन जाता है। ठीक है, यहां रखा अपन ने तो यहां बन जाता है, फिर अपन 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां बन जाता है, 2f पर बन जाता है। 2f और f के बीच में रखते हैं प्रतिबिंब को, 2f और f के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बन जाता है, इधर के f 2f और अनंत के बीच में बन जाता है। यहां अगर फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां चला जाता है, अनंत पर चला जाता है। और अगर आपने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर रखा तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और आवर्तित यानी कि बड़ा बनता है। एक ही स्थिति में आपके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखने पर, यानी कि यहां पर आवर्धक लेंस की तरह जो ये कार्य करता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आवर्धक लेंस की तरह जो है ये, तो आपके एक ही स्थिति में जब प्रतिबिंब जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब आवर्धित, सीधा और आभासी बनता है और वस्तु की ओर ही बनता है। लेकिन अगर अपन देखते हैं उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस आपके जो है ये क्या है, अभिसारी लेंस है। चलो इससे संबंधित अपन जो है कुछ तथ्य लिखेंगे यहां पर, उत्तल लेंस से संबंधित जो है कुछ अपन तथ्य लिखेंगे यहां पर, बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। तो देखो फर्स्ट तो आ जाता है आपके उत्तल लेंस अभिसारी होता है, उत्तल लेंस लेंस अभिसारी अभिसारी के उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस अभिसारी अभिसारी होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है, यानी कि प्रकाश किरणें जब इससे होकर गुजरती है तो ये क्या करता है, मुख्य अक्ष की ओर उनको झुका देता है। ये एक तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नंबर सेकंड आ जाता है कि अगर देखो आपकी वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर है तथा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। अगर ध्यान रखना है अपने को, ये क्या बात ध्यान रखनी है, अगर आपके आभासी प्रतिबिंब बन रहा है या वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, यदि यदि उत्तल लेंस में
उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है। तो क्या होगा, आपकी वस्तु की ओर ही बन रहा है मतलब आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। और ही बन रहा है तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी, सीधा व आवर्धित होगा, आवर्धित होगा। आवर्धित बोले तो बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा, आवर्धित होगा। ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आवर्धित होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि किस स्थिति में आवर्धित, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के सम्मुख, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई। इसका भी अपने को ध्यान रखना है। और ये भी अपने को बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि देखो, अगर उत्तल लेंस में आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा बड़ा होगा। या यूं कह दो कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो सदैव क्या होगा, बड़ा। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब, इसका आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। उत्तल लेंस में आभासी, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा होता है, सदैव वस्तु से, वस्तु से बड़ा होता है। क्या आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वस्तु से सदैव क्या होगा, आपके बड़ा होगा। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चौथी और महत्वपूर्ण बात आ जाती है आपके कि आपके उत्तल लेंस से अगर, तो देखो, अगर उत्तल लेंस से तो इससे आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक भी होते हैं और आभासी भी होते हैं, दोनों प्रकार के बनते हैं। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक व आभासी, आभासी दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। आभासी भी होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। ठीक है, वास्तविक भी होते हैं और आभासी भी होते हैं। इसका आपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी ये भी इसकी। देखो, अगर अपन इसमें अब उत्तल लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस अपन ने वस्तु की विभिन्न स्थितियां ली थी और देखा था अपन ने। अब अपन जो है आपके जो है अवतल लेंस के सम्मुख, ठीक है, अवतल लेंस में, अवतल, अवतल लेंस में, लेंस में वस्तु के सम्मुख, वस्तु के सम्मुख, सम्मुख प्रतिबिंब, सॉरी, दर्पण, लेंस के अवतल लेंस में, अवतल लेंस में लेंस के सम्मुख, लेंस के सम्मुख, सम्मुख वस्तु की भिन्न स्थितियों में, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार,
आकार के बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस के सम्मुख जो है अपन उत्तल लेंस के सम्मुख जो है वस्तु को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखेंगे और अपन जो है वस्तु की स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो अपन ने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यानी कि लेंस के सम्मुख अपन ने वस्तु कहां रखी है, ये हो जाएगा वस्तु की स्थिति। फर्स्ट नंबर पे अपन ने ले लिया वस्तु की स्थिति, फर्स्ट नंबर पर अपन ने वस्तु की स्थिति ली। और सेकंड नंबर पर लिया अपन ने प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनेगा। और फिर आ जाएगा आपके लास्ट नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति से तात्पर्य वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, ये उसकी प्रकृति आ जाएगी। तो चलो अब अपन लेंस को अलग अलग स्थितियों में रखेंगे। लेंस के सम्मुख जो है वस्तु को, ठीक है, एक तो अपन कहां रखेंगे अनंत पर, वस्तु को अनंत पर, वस्तु अनंत पर। वस्तु कहां हो भाई, वस्तु अनंत पर, वस्तु कहां हो बोलो, अनंत पर। ऐसे चलो हिंदी में लिख देते हैं, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आ जाता है अनंत, अनंत अनंत व ट्वेब के मध्य हो, या ट्वेब से क्या हो, परे, परे यानी कि ट्वेब से दूर हो। दूसरा है ट्वेब पर वस्तु हो। थर्ड ट्वेब व एब के बीच कहीं भी हो, भाई के बीच में कहीं भी हो। फिफ्थ आ जाता है एब पर हो। फिफ्थ सिक्स आ जाता है आपके एफ व ओ के मध्य हो। ए ओ को होने बोलो प्रकाशिक केंद्र, एफ व ओ के मध्य हो, इनके बीच में हो। तो आपके प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में अपन जो है चर्चा करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे यहां पर अपन जो है लिखेंगे अपन, ये अपन ने अवतल लेंस ले लिया। चलो यहां पर अपन ने अवतल लेंस लिया। ये अपन ने अवतल लेंस लिया। अवतल लेंस लिया, ये इसका क्या हो जाए, प्रकाशिक केंद्र। ये है इसका आपके F2, यहां बराबर रहेगा ये आपके F2, इधर हो जाएगा आपके F1, इधर हो जाएगा 2F1। अगर दोनों ओर के माध्यम बराबर है और वक्रता बराबर है तो ये सब बराबर होते हैं। ये सब क्या होते हैं, बराबर। F1 और F2 बराबर होते हैं, दिशा अलग होती है बस। F1 बराबर माइनस F2 होता है और कोई भी अंतर नहीं है। तो वस्तु देखो अनंत पर है। अगर वस्तु अनंत पर है और प्रकाश किरणें अनंत से चलकर आ रही है और अगर मुख्य अक्ष के अगर समांतर है तो प्रतिबिंब फोकस में बनेगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन समांतर है, ठीक है, प्रकाश किरणें आपस में समांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो फिर प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस तल पर बनता है। चलो तो अपन मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते प्रकाश किरणों। तो जो प्रकाश किरणें क्या होती, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है। ये प्रकाश किरणें क्या हो गई, फोकस पर मिली, फोकस पर मिली, नहीं फोकस पर नहीं मिलती है। देखो ये तो क्या है, अपसारी लेंस है, फोकस से आती हुई क्या होगी, आपके प्रतीत होगी। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, आपके अपसारी लेंस है। क्या आपके कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस है। तो देखो जैसे ही क्या होगी, आपके लेंस से होकर गुजरेगी, इस प्रकार से ये इनको फैला देगा। लेकिन यहां से अगर देखूंगा मैं
तो F2 से आती हुई प्रतीत होगी। और यहां भी अगर देखेंगे तो इस प्रकार से ये दूर चली जाएगी और यहां से देखूंगा तो F2 से आती हुई क्या होगी, आपके प्रतीत हो। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपके फोकस पर। क्योंकि देखो अगर यहां से देखोगे इन प्रकाश किरणों को तो इधर तो दूर जा रही कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन यहां से अगर इनको देखोगे तो दोनों यहां से आती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं, क्या होगी, प्रतीत होगी। प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं, यानी कि आभास होगा। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब सारे उल्टे होते हैं तो ये भी उल्टा होगा, सीधा होगा, सॉरी। आभासी प्रतिबिंब सब सीधे होते हैं, ये सीधा होगा। बिंदु जैसा होगा, बिंदु सदृश्य होगा और सीधा होगा। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब क्या होंगे, सब आपके सीधे होते हैं। और ये वस्तु से क्या होगा, छोटा, बिंदु जैसा है। वस्तु कितनी बड़ी हो, ये बिंदु जैसा होगा। तो अपन वहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्थिति में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस F2 पर, F2 पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति बिंदु जैसा, बिंदु जैसा, आभासी, सीधा। ठीक है, बिंदु जैसा है, वस्तु से छोटा है, चाहो तो लिख सकते हो बिंदु जैसा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। भाई बिंदु जैसा है, वस्तु बड़ी, सीधा, वस्तु से छोटा, छोटा, वस्तु से क्या बनेगा, आपके छोटा बन जाएगा। वस्तु से छोटा बनेगा। अब अपन अनंत और 2f के मध्य में रख रहे हैं, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि 2f से अपन ने कहा रखा, परे रखा वस्तु को। अब अपन ने यहां पर ये जो 2f2 है इससे परे इधर कहीं भी रखा, अनंत और 2f2 के बीच में। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखिए अब यहां पर ये आपके मुख्य अक्ष है और ये आपके मुख्य अक्ष है और ये है आपके अवतल लेंस है। ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये F2 है, ये आपके 2f2 है। दोनों ओर की वक्रताएं और माध्यम अगर समान है तो F1 और F2 बराबर होते हैं और F1 बराबर माइनस F2 होता है, बस, और कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, आपके F1 प्रथम फोकस दूरी और F2 द्वितीय फोकस दूरी बराबर तो होती है, लेकिन एक दूसरे की ऋणात्मक होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। ठीक है, बस, और कोई भी अंतर नहीं होता। चलो, तो अब अपन ने कहा रखा, बोलो, अनंत और 2f के बीच में कहीं भी रखो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बीचों बीच में बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी रखी अपन ने वस्तु, वस्तु यहां रखी। देखो प्रकाश किरणें अपन ने मान लिया जाए कि मुख्य, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ठीक है, जो प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ठीक है, वो अपवर्तन के पश्चात क्या, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखना, आपके क्या होगी, ये फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। जैसे अपन देखेंगे निकलेगी यहां से तो ऐसा लगेगा जैसे ये कहां से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, ऐसा लगेगा यहां से देखने पर। ठीक है, और जो प्रकाश किरण आपके प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होगी, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होगी, बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। लेकिन दोनों किरणों को, दोनों अपवर्तित किरणों को अगर देखेंगे तो इधर तो दूरी बढ़ रही है, लेकिन यहां से देखोगे तो इस जगह मिलेगी, ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी, इस जगह से आती हुई आपके क्या होगी, प्रतीत होगी। अगर वस्तु को अपन ने ए बी नाम दिया तो प्रतिबिंब को अपन ए डैश बी डैश नाम दे देंगे। तो देखो प्रतिबिंब कहां बना, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच में बना। ठीक है, वस्तु से छोटा, सीधा बना। देखो इसका सिर ऊपर था, इसका सिर भी ऊपर है, सीधा बना। ठीक है, आभासी है क्योंकि इधर से देखने पर ऐसा लग रहा है यहां बन रहा है, तो आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है।
तो अपन यहां पर लिखेंगे, देखो, तो अनंत व 2f के मध्य हो तो प्रतिबिंब 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 ओ कौन है? प्रकाशिक केंद्र। ओ व F2 के, F2 यानी कि फोकस के, F2 के मध्य, मध्य बनता है भाई। मध्य में मतलब बीचों बीच में नहीं, मध्य में कहीं बीच में, कहीं भी। प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। देखो, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। आभासी है, सीधा है, ठीक है। आभासी भी है साहब, केवल आभास हो रहा है, आभासी। सीधा, आभासी है तो सीधा हो गई, सही, सीधा, ठीक है। वस्तु से क्या है? छोटा है, आभासी है, सीधा है, ठीक है, सीधा है, सीधा। चलो, ये बन गया आपके इसका सेकंड पार्ट। लेते हैं अब। अपन ने कहा रखा 2f पर लिया है, अपन अनंत से इधर आ रहे हैं। अब अपन ने कहा रखा 2f पर रख देते हैं। चलो, प्रतिबिंब को, वस्तु को अब अपन जो है 2f पर रखते हैं। 2f पर अपन इसको रखते हैं, वस्तु को 2f पर रखते हैं उत्तल लेंस के सम्मुख। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F2, ये 2f2, 2f2 पे रख दिया अपन ने, या 2f भी लिख सकते हो इसको। अपन ने वस्तु को कहां रखा है? देखो यहां पर 2f2 पर रख दिया, 2f2 पर रखा, वस्तु को अपन ने 2f2 पर रखा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई क्या होगी? ये आपके प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहां से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से होकर आ रही है, फोकस से आती हुई क्या होती है? ये प्रतीत होती है। यहां से अगर देखोगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को, जब प्रकाश किरणें इससे होकर गुजरती है तो फैला देता है मुख्य अक्ष से दूर की ओर, तो ये इधर चली जाएगी। एक प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए आपके सीधी चली जाएगी, ये सीधी चली गई। तो देखो, इधर तो दोनों दूर जा रही है, ठीक है, लेकिन यहां से देखने पर ये यहां से आती हुई क्या होगी? देखो, आपके प्रतीत होगी, उससे आती हुई प्रतीत होगी। अर्थात आपके ए बी अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? बोलो, ए डैश बी डैश पर बना, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच में ही बना। और यहाँ F2 था, अब इधर आया और F2 के बीच में ही बन रहा है, हर बार, हर बार यही बन रहा है, ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच में ही बन रहा है, वस्तु से छोटा ही बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो अपन यहां पर लिखते हैं, देखो, 2f2 पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र व F2 के मध्य में ही बनता है, मध्य, ठीक है। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा, आभासी भी है और सीधा भी है। चलो और आगे चलते हैं साहब। अब अपन ने कहा रखा? बोलो, 2f2 और F2 के बीच में रख दिया। चलो और आगे पहुंचे साहब, और आगे बढ़ाया इसको। अब अपन ने क्या किया? दोनों में, अपन ने दोनों के बीच में रख दिया। F और 2f के बीच में अगर अपन ने वस्तु को रखा, यहां पर अपन ने दोनों के बीच में कहीं भी अगर वस्तु को रखा, तो एक प्रकाश किरण मान लिया जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है
वो तो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। जो प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधी की सीधी ही चली जाती है। ये सीधी चली गई। और यहां पर देखो, ये प्रकाश किरण क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई क्या होगी, आपके प्रतीत होगी साहब। फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत। तो देखो ये दोनों प्रकाश किरणें इस स्थान पर मिली, तो वापस प्रतिबिंब देखो दोनों के बीच में ही बना है, यहां पर ही बना है। ये ए बी अगर वस्तु है तो आपके ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब। पुनः और एफ टू के बीच में ही बना, सीधा बना, आभासी बना और वस्तु से छोटा बना, वैसा ही बन रहा है आपके। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, टू एफ व एफ के बीच प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ओ व एफ टू के मध्य बनता है साहब। मध्य वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। चलो नेक्स्ट और आगे चलते साहब, अपन और आगे लेकर गए उसको। अपन ने क्या किया, फोकस पर रख दिया। अब अपन ने क्या किया, फोकस पर रखा, प्रतिबिंब को कहां और आगे लेकर गए साहब, और अपन ने फोकस पर ही रख दिया। ये आपके मुख्य अक्ष है, या आपके क्या है, अवतल लेंस। ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये फोकस है, ठीक है। ये आपके 2f है, ये क्या है, f है इधर भी, और ये 2f, ठीक है। इनको 1 और 2, क्योंकि दोनों ओर की वक्रताएं बराबर है और फोकस दूरी अगर बराबर है, सॉरी, दोनों की वक्रताएं और माध्यम बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। F1 और F2 दोनों बराबर होते हैं। तो केवल इनका एक इधर होता है, एक इधर होता है, केवल ये जानकारी मिलती है इनसे। तो चलो अब अपन ने कहा रख दिया, वस्तु को फोकस पर रखा। तो देखो एक प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो अपवर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी की दिशा में आपतित हुई, सीधी चली जाएगी, ठीक है, सीधी की सीधी ही चली जाएगी। और जो प्रकाश किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत प्रकार से क्या होती है, आपके फोकस से आती हुई क्या होगी, आपके प्रतीत। अर्थात आपके देखो ए बी का जो प्रतिबिंब बना आपके, ये ए बी का प्रतिबिंब यहां इस जगह बना आपके। अगर ए बी वस्तु है, ए बी ये क्या है, वस्तु है, तो प्रतिबिंब क्या है, अपन ने इसको ए डैश बी डैश नाम दे। तो पुनः देखो दोनों के बीच में ही बना, वस्तु से छोटा बना, आभासी बना और सीधा बनता है। वही बन रहा है प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच में ही बनेगा आपके। तो यहां लिखेंगे, देखो F पर हो तो प्रतिबिंब पुनः यही बन रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट ये का यही लिख सकते हैं, अपन डायरेक्ट ही लिख दें ये का यही, ठीक है। प्रतिबिंब O व F2 के मध्य में बन रहा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, सीधा बन गया। चलो अब अपन ने एफ से और आगे चले जाते साहब, और कारनामे किए, कारनामे कारनामे किए। चलो और आगे चले गए साहब, ठीक है, और उत्साहित हुए और आगे चले गए साहब, और आगे लेकर गए, और आगे चलो। अपन और आगे लेकर गए, अवतल लेंस के सम्मुख जो है वस्तु को अपन और आगे लेकर गए। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, या आपके F2 हो गया, और ये आपके 2F2 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, आपके F1, इधर हो जाएगा 2F1। अपन दोनों के बीच में लेकर चले गए, ये यहां दोनों के बीच में कहीं भी लेकर चले, ये यहां पर लेकर गए। एक प्रकाश किरण तो क्या हुआ, आपके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है साहब ये, ठीक है। और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, जो प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, सीधी चली जाएगी,
ठीक है। और जो प्रकाश किरण क्या होती, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। इस प्रकार से ये क्या होगी, फोकस से आती हुई आपके प्रतीत होगी। यहां से देखोगे आप, अगर आप यहां से इसको देखते हो, यहां से अगर आप देखते हो इसको, तो ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही, फोकस पे, फोकस से आ रही है। तो वापस देखो प्रतिबिंब यही बन रहा है इसका, वापस प्रतिबिंब कहां बन रहा है इसका, इसी स्थान पर बन रहा है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपके पुनः एडेस पीडेस पर ही बनता है। कहने का यह अर्थ है कि केवल अनंत पर जब वस्तु रहेगी तब प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। इसके अलावा वस्तु को कहीं भी रखो, प्रतिबिंब आपके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनता है। ठीक है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा सभी स्थानों पर है। केवल अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है, उस समय बिंदु जैसा होता है। इसके अलावा आप कहीं भी रखो तो यहां पर आ जाएगा एफ व ओ के मध्य में, तो प्रतिबिंब पुनः यही बनेगा आपके। ठीक है, और प्रकृति भी यही हो जाएगी इसकी। आप कहीं भी वस्तु रखो, वस्तु को आपके जो है अवतल लेंस के सम्मुख कहीं भी रखा जाए, अनंत के अलावा कहीं रखा आपने, तो हमेशा प्रतिबिंब जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि हमेशा प्रतिबिंब प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में रखा और आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बन रहा है, तो कहने का यह अर्थ है कि अवतल लेंस है आपकी, ये अवतल लेंस है। और अगर आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बना प्रतिबिंब या आवर्तित बना, यानी कि वो अवतल लेंस हो जाएगा। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि यदि लेंस के सम्मुख यदि लेंस के सम्मुख सम्मुख वस्तु की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब प्रतिबिंब सदैव सदैव क्या है, आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है, कुछ भी तीनों में से। ठीक है, यदि लेंस के सम्मुख वस्तु की अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब सदैव क्या है, बोलो, आभासी आभासी ठीक है, सीधा है, आभासी है या सीधा है, ठीक है, वस्तु से या वस्तु से छोटा है। ठीक है, वस्तु से क्या है, छोटा है, तो वह अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस या अपसारी लेंस होगा, अपसारी लेंस होगा, लेंस होगा। आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या होगा आपके, अपसारी लेंस होगा, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो, अब अपन जो है अवतल लेंस में जो है और उत्तल लेंस में दूरियां मापने की जो है चिन्ह परिपाटी भी देखते हैं अपन। दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या क्या होती है, वो भी अपन जो है देखेंगे। अवतल लेंस के सम्मुख जो है अगर अपन अलग अलग स्थितियों में जो है प्रतिबिंब रखेंगे, दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको ध्यान में रखेंगे अपन। ठीक है, दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी, दूरियां मापने की दूरियां मापने की क्या हो जाएगी आपके, चिन्ह परिपाटी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि सारी दूरियां यहां पर प्रकाशिक केंद्र से मापी जाए, सबसे महत्वपूर्ण तो यही रहेगा इसमें। लेंस में चाहे लेंस उत्तल हो अवतल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेंस में सभी सभी दूरियां दूरियां प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र
प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सारी दूरियां जो मापेंगे वो कहां से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। ध्यान रखना, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को छोड़कर, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को मुख्य अक्ष के लंबवत मापा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर आ जाता है आपके, ये ध्यान रखना है कि आप लेंस से दूरी तो माप रहे हो। देखो, प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर आपतित की जाती है। ठीक है, आप कहीं भी देखोगे बाईं से दाईं ओर आपतित करती किरण नहीं मिलेगी आपको, आपतित की हुई किरण नहीं मिलेगी। ठीक है, किरण को हमेशा, हाँ, परावर्तित या अपवर्तन होने के बाद अपन बात नहीं कर रहे। जब प्रकाश किरण को आपतित किया जाएगा लेंस या दर्पण किसी पर भी, तो वो हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर आपतित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, जब दूरी मापेंगे अपन किससे माप रहे हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जब दूरी मापेंगे तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लेंगे और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपके आपतित प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से आपतित आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशिक केंद्र O से आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी या दूरियां के दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ऋणात्मक ली जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ऋणात्मक लेना है। किसी भी दूरी को अगर आप माप रहे हो और आपतित किरण की अगर आप विपरीत दिशा में माप रहे हो तो उसको ऋणात्मक लेना है, और आपतित किरण की दिशा में माप रहे हो तो उसको क्या लेंगे अपन? धनात्मक। और ध्यान रखना, अपन हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखते, लेंस के बाईं ओर रखेंगे हमेशा वस्तु को, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाती है? ऋणात्मक। वस्तु की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u जो ली जाती है हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके लेंस के सम्मुख प्रकाशिक केंद्र से केंद्र O से वस्तु की दूरी u को सदैव ऋणात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक लिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उससे अपने को कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सारी दूरियां आप प्रकाशिक केंद्र से मापो, यहीं से मापना शुरू करना है। ठीक है, और देखो, ये अपन आपतित किरण सदैव इधर से आपतित करेंगे, प्रकाश किरण इधर से आपतित करेंगे, किरण सदैव इधर से आपतित करेंगे, और सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे।
तो देखो ये आपतित किरण इधर है, अगर अपन कोई भी दूरी इधर माप रहे हैं, चाहे यहां से इधर मापो या इधर मापो, हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक। और इधर मापेंगे तो ये आपतित किरण की दिशा हो जाएगी, और इधर क्या लेंगे बोलो, धनात्मक लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर मापेंगे, और इधर मापेंगे कोई दूरी तो उसको धनात्मक लेंगे, और इधर मापेंगे तो उसको ऋणात्मक। ठीक है, चाहे ये लेंस हो आपके, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। इधर मापेंगे जो दूरी उसको ऋणात्मक ली जाएगी, इधर जो दूरी मापेंगे तो क्या ली जाएगी, आपके धनात्मक, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो इसमें आपके जो है F2 इधर होता है, और ये आपके 2F2 इधर आ जाएगा, आपके F1 यहां आएगा आपके 2F1, और इसमें 2F2 इधर, 2F2 भी इधर, और आपके F1 इधर होता है, 2F1 इधर होता है। और देखो F2 को ही मुख्य फोकस दूरी माना जाता है। दोनों ही लेंसों में आपको ध्यान रखना है, द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य फोकस दूरी माना जाता है। तो कहने का यह अर्थ है कि आपके उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी, जो मुख्य फोकस दूरी है वो इधर है, तो इसकी फोकस दूरी को क्या लेते हैं अपन, धनात्मक लेंगे। और आपके इसमें द्वितीय फोकस दूरी जो है इधर होती है, तो इसको क्या लेंगे अपन, ऋणात्मक। इसका भी आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी अपने को क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप मान लो लेंस से अगर बात करना चाहो तो देखो आपके क्या हो जाएगा, OF2 लिखोगे तो OF2 इसकी क्या रहेगी, ऋणात्मक, और इसकी OF2 क्या रहेगी आपके, इसकी तो ऋणात्मक रहेगी, इसकी क्या रहेगी, धनात्मक। ये ध्यान रखना है आपको, किसकी बोलो, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, द्वितीय फोकस दूरी, वो तो क्या लेंगे अपन, धनात्मक, क्योंकि अपन इधर मापेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। और अवतल लेंस की फोकस दूरी OF2 जो है इधर रहेगी, तो ये क्या रहेगी आपके, ऋणात्मक। और इसमें OF1 क्या रहेगी आपके, धनात्मक, और इसमें OF1 क्या रहेगी आपके, ऋणात्मक। तो इसमें अपन नेक्स्ट बिंदु ये लिख लेते हैं, चलो चलो वहीं लिख लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें इसमें लिख लेते, चलो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में OF2 OF2 धनात्मक के OF2 धनात्मक व OF1 ऋणात्मक दी जाती है। ऋणात्मक लेंगे क्योंकि इसको इधर मापेंगे, इसको इधर मापेंगे। और ध्यान रखना मुख्य फोकस दूरी जो है द्वितीय फोकस दूरी होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो है आपके OF2 मुख्य फोकस दूरी होती है, और उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी जब अपन एप की बात करेंगे, यानी कि आप मुख्य फोकस दूरी की बात कर रहे हो, और वो द्वितीय फोकस दूरी होती है, तो इसकी धनात्मक हो जाएगी। और छठे नंबर पर देखो, इसके लिए अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में OF2 ऋणात्मक, OF2 ऋणात्मक व OF1 धनात्मक लेते, धनात्मक लेते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर चाहे वस्तु मापो कि प्रतिबिंब मापो, आपको दोनों की ही लंबाइयां क्या लेनी है, धनात्मक लेना है। चाहे आप वस्तु मापो चाहे प्रतिबिंब मापो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ध्यान रखना। चाहे O हो चाहे आप I हो, ऊपर माप रहे हो धनात्मक, नीचे मापोगे चाहे आप क्या लो, वस्तु लो चाहे आप प्रतिबिंब लो, दोनों को क्या लेना है, ऋणात्मक। चाहे कोई सा भी लेंस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इधर आप अगर वस्तु माप रहे हो तो ऊपर माप रहे हो धनात्मक, इधर आप चाहे आप जो है प्रतिबिंब माप रहे हो तो भी धनात्मक लेंगे, नीचे अगर लोगे तो इसको क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है,
ऋणात्मक लिया जाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है, जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। सातवां आ जाएगा आपके मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर की ओर, ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर और ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।